डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? सो वंस अगेन माई सेल्फ डॉक्टर अमित हियर and I'm all set, ready to take you all into the beautiful world of biology. Are you all ready? Come on, yes or no? Hanji na ji, say yes. Yeah, I know you are all ready. ठीक है ना? रेडी होना ही पड़ेगा, सीखना है तो, राइट? सो लेट्स गो देन, लेट्स स्टार्ट. So we are here into third session of our series, the circulatory system, right? And up till now हमने क्या क्या सीखा? ओवरव्यू, रिवीजन, वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने कहा, आई होप आप सबने कल पढ़ लिया होगा टेक्स्ट बुक से जो 2 टॉपिक्स में हमने पढ़ा है, राइट? सो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिपीटेड विजन. सो हमने क्या क्या पढ़ा? We studied about circulatory system, different transport mechanisms, what are the different fluids present in our body. हमने visuals देखे. Then we studied about functions of blood, transport by blood and protection by blood. 2 major functions. फिर हमने देखा how hemoglobin carries oxygen. हमने एक beautiful visual देखा था, right? If needed, you can go to session number 2 and revise that specific part, how hemoglobin carries oxygen. At the start of lecture, I myself have explained there, right? So it is one of the beautiful visual जहाँ पे आप समझोगे कि कैसे रेड ब्लड सेल एक अर्टरी कैपिलरी के थ्रू पास ऑन होते हैं. फिर उसमें हीमोग्लोबिन होता है, उसमें आयरन होता है, उसमें हेमिन यानी आयरन, ग्लोबिन यानी प्रोटीन. याद आ रहा है कुछ? हाँ जी ना जी, बताओ. आ रहा है ना? आ जाएगा. डोंट वरी. ओवर द टाइम यू विल गेन द कॉन्फिडेंस. जैसे जैसे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट एज सिंपल एंड एज ईजी एज पॉसिबल. जितना हो सके, दैट्स द ओनली मोटिव, राइट? एंड एज यू ऑल नो, SSR Academy is all committed to give you the best of best, and so that you score the best of marks, grades in your exams, right? So हमने ये पढ़ा. देन वी स्टडीड अबाउट डिफरेंट रेड ब्लड सेल्स, राइट? याद है आपको रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं? हमने पढ़ा, राइट? उनका क्या रोल है? आरबीसीज, इरिथ्रोसाइट्स, यू रिमेम्बर? हमने प्लाज्मा पढ़ा. एक क्यूब का फोटो देखा था जिसमें प्लाज्मा में क्या होता है? वाटर 50%, 55% ऑफ कंपोजिशन ऑफ ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा मेक्स 55% and cellular elements like RBC, WBC make remaining 45%, right? So one more question, once again I will ask you all. Let's see how many of you can answer that, right? I'm waiting and I know you will answer for sure. So the question is, plasma from which protein fibrinogen has been removed is called as. You remember, मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये एज MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं आपको, राइट? फाइब्रिनोजिन को हमने क्या किया है? प्लाज्मा से निकाल दिया है. सी, प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ व्हाट? 90% वाटर है प्लाज्मा में, राइट? जो ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है, उसके अलावा जो वाटरी फ्लूइड है दैट इज प्लाज्मा. उसमें प्रोटीन्स है, सॉल्ट्स है, सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है. फाइब्रिनोजिन क्या है? मैंने कहा था आपको. यू विल सी दिस फाइब्रिनोजिन प्रोटीन वंस अगेन व्हेन वी विल स्टडी अबाउट प्लेटलेट्स एंड क्लॉटिंग सिस्टम, राइट? कैसे हमारा ब्लड क्लॉट होता है. फाइब्रिनोजिन वर्ड में ही है, फाइबर विच जनरेट्स फाइबर विच क्लोजेस अ वुंड. आर्टरी में अगर ब्रेक हो गया तो क्या होगा? यहाँ पे फाइब्रिनोजिन आएगा और ये वुंड को क्लोज कर देगा. इट इज वन ऑफ द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अवर बॉडी वर्क्स थ्रू, राइट? सो आप मुझे बस बताइए कि उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? जब प्लाज्मा में से हम फाइब्रिनोजिन को निकाल देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? Yes, many of you have answered correctly. I know mentally many of you have answered correctly, and this is once again virtual medium, so I can't ask you, I can't see your expressions, your doubts, your face expressions, right? So the answer is S.
serum, सीरम. Remember, very important. भूलना नहीं है, right? So, serum is what? It is that part of plasma from which fibrinogen has been removed. यानी उसमें से हमने क्या कर दिया है? फाइब्रिनोजिन को निकाल दिया है. There is no fibrinogen. नो फाइब्रिनोजिन. याद रखना है आपको. जैसे भी आप नोट्स में लिख लो, एग्जाम में तो आपको सिंपली आंसर करना है. जस्ट टू रिमेंबर, आई हैव मार्क हियर लाइक this cross mark that there is no fibrinogen, right? That is called as serum. आसान है. Then we studied about blood cells, red blood cells तो हमने पढ़ा ही. Different types of blood cells कौन से है? Come on, tell me. Blood cells. See, this is one of the, क्या है ये? One of the capillary. Capillaries are branches of arteries. So इस capillary में, artery में भी तो ये blood होता है. Capillary में क्या क्या होगा? बताओ मुझे. Everyone, come on. हमने पढ़ा है प्लाज्मा है, उसके साथ और क्या है? देयर आर डिफरेंट ब्लड सेल्स. कौन से है? प्लेटलेट्स, जो कि हमें अभी पढ़ना है. प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? दे आर आल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स. दे आर आल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स. याद है ना आपको? थ्रोम्बोसाइट्स हमने अभी पढ़ा नहीं है. जस्ट रिमेंबर, साइट्स यानी सेल. हर जगह पे साइट जब लगेगा इट इज वन ऑफ द सेल. और थ्रम्बो मीन्स, थ्रम्बस मीन्स इट इज क्लॉट. समथिंग इज क्लॉट और थ्रम्बस. अब ये क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे. जस्ट रिमेंबर, अनदर नेम फॉर प्लेटलेट्स इज थ्रोम्बोसाइट्स. देन रेड ब्लड सेल्स वी स्टडीड इन डिटेल. इनका बाइकॉन्केव शेप होता है. रिमेंबर, और क्या क्या पढ़ा है हमने रेड ब्लड सेल्स में? इनका शेप कैसे होता है, बाइकॉन्केव. उनकी डायमीटर्स कितनी होती है, यू रिमेंबर? याद आ रहा है कुछ? 7 micron in diameter. Then their number is 5 million in males and 4.5 millions in females. ये हमने पढ़ा है. Then we studied about the properties of blood, right? Then third types of cells are white blood cells. These are cellular components of blood. एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है सेलुलर. They forms 45%. इसमें almost 40% तो क्या होता है? हमने पढ़ा है. What? 40% is whole blood. 40% of blood is made up of almost 40%. 40 to 41% are RBCs. क्योंकि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, राइट? ऑक्सीजन इट इज कैरिड आउट बाय द हीमोग्लोबिन इनसाइड आरबीसी. तो सबसे ज्यादा तो हमें आरबीसी चाहिए. मिलियंस में है, हमने पढ़ा है 5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड. तो सोचिए होल ब्लड में कितने होंगे. अकॉर्डिंगली रिमेनिंग 3 to 4% आर व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि क्या करते हैं? बॉडी को डिफेंस में हेल्प करते हैं. अगेन दे आर पार्ट ऑफ वॉरियर सिस्टम, राइट? मैंने बोला था ना, लिम्फेटिक सिस्टम, वॉरियर सिस्टम. तो इसमें होते हैं. सी, देयर आर वेरी फ्यू ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन ब्लड एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर प्रेजेंट इन लिम्फ. लिम्फ में होते हैं ये, लिम्फेटिक फ्लूइड में. दैट्स व्हाई मोर एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर व्हाइट ब्लड सेल्स इज व्हाइट सेल्स. क्यों? क्योंकि दे आर एक्चुअली वेरी लेस इन ब्लड. ब्लड में तो है बट उनका बहुत कम अमाउंट है ब्लड में, ऑलमोस्ट 4%, राइट? और फिर उसमें हम देखते हैं कि कितने परसेंट है. ओवरऑल अगर हम 100% समझे तो कितना है. बट मेजॉरिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स, फ्यू प्लेटलेट्स एंड रिमेनिंग व्हाइट ब्लड सेल्स, राइट? एंड 55% इज प्लाज्मा. सो व्हाइट सेल्स आर प्रेजेंट इन लिम्फेटिक फ्लूइड. जो लिम्फ वेसल्स होते हैं ना, हमने शुरू में फर्स्ट लेक्चर में देखा था को रिलेशनशिप बिटवीन lymphatic vessels and arteries and vein. कैसे टिश्यू फ्लूइड को कैरी करते हैं. then that lymphatic fluids go into veins and open in right atrium of heart. फिर से हम रिवाइज करेंगे आके, राइट? सिर्फ अभी के लिए आपको याद रखना है. then there are different types of basophil, neutrophil, eosinophil, monocyte, lymphocyte. हम आगे देखेंगे व्हाइट ब्लड सेल टॉपिक में. ऑल क्लियर? यहाँ तक ठीक है? then one more thing, yeah, I remember one of the students among you, I don't know the name, उन्होंने मुझे एक डाउट भेजा कर. स्नेहल सर के थ्रू मुझे मिला है उनका डाउट एंड आई हैव आंसर्ड द डाउट. सो एंड आई फील दैट डाउट वाज रियली इंटरेस्टिंग. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने. अगेन देयर इज वन कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट डाउट. और कल हमने एग्जैक्टली क्या था मैं आपको बताता हूँ. उन्होंने क्या पूछा मुझे, राइट? कल हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड पढ़ा कि क्या होता है ब्लड में. इट इज नेवर स्टेशनरी, यानी इट इज ऑलवेज इन मोशन में होता है. देन इट्स कलर ब्राइट रेड इन आर्टरी एंड डार्क रेड इन वेन. वॉल्यूम 5 to 6 liters. देन वी स्टडी अबाउट टेस्ट.
test of blood? Saltish. Kind of sour taste, right? And then we studied about the pH of blood. pH of blood is 7.3 to 7.45, which is almost towards alkaline range, basic, right? So the question was, उन्होंने पूछा सर कि saltish जो टेस्ट होता है, राइट, सोर टेस्ट, वो तो एसिड्स का होता है. सो अगर ब्लड अल्कलाइन है तो उसका टेस्ट सोर क्यों है? उसका टेस्ट तो अल्कलाइन वाला होना चाहिए, सोपी, बिटर वाला, राइट? सो to clear that, I will clear these two things are totally different. These 2 points maybe in the flow, शायद कल के लेक्चर में मैंने इसे कनेक्टेड में बोल दिया होगा. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. मैंने चेक किया, मे बी इन अ फ्लो ऑफ टीचिंग मैंने कह दिया कि द टेस्ट इज सॉल्टिश बिकॉज इट इज अल्कलाइन. सो दैट्स नॉट द थिंग, राइट? प्लीज पैडॉन मी फॉर दैट. आई एम सॉरी, ये बात नहीं है. वो फ्लो में मैंने बोल दिया बिकॉज, बट दिस टू थिंग्स आर डिफरेंट. नॉट, सी सिंपल पॉइंट्स याद रखना है आपको. टेस्ट ऑफ ब्लड इज सॉल्टिश, देन pH ऑफ ब्लड इज अल्कलाइन. दिस 2 पॉइंट्स आर डिफरेंट थिंग्स. अब डिफरेंट है तो क्यों है और कैसे अल्कलाइन pH है, तो मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया है. जिन्होंने मुझे सवाल पूछा था, स्नेहा सर ने मुझे कन्वे किया, मैंने उनको मैसेज के थ्रू एक्सप्लेनेशन दिया था. आई होप उनका क्लियर हो. बट आई फील ये क्वेश्चन एक बेसिक है जो आप सभी स्टूडेंट्स को एक कॉन्सेप्ट दे देगा. सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग हियर अगेन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली. सी, सॉल्टिश क्यों होता है? बिकॉज ब्लड हैज डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स. ब्लड इलेक्ट्रोलाइट्स यानी आयंस होते हैं. उसमें क्या क्या होता है? सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, देन देयर आर अदर्स लाइक कैल्शियम. पता है, ये सब कुछ ब्लड के अंदर होते हैं आयंस. ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. सपोज दिस इज वन ऑफ द सेल और इसमें ट्रांसपोर्ट होना है कुछ, तो इसमें क्या होता है? पंप्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में. आपने बेसिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है पीछे लास्ट ईयर 9th 8th एज वेल एज दिस ईयर, राइट? सो ये क्या करता है? सोडियम इज अ पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड डिफरेंट न्यूरॉन्स, इवन न्यूरॉन्स में भी अगर कंडक्शन होना है, सपोज दिस इज वन ऑफ द न्यूरॉन, dendrites, right? Dendritic end. So if it is carrying a nerve impulse, right? Actually it is like that. Then इसमें भी सोडियम का रोल है, सॉरी, इसमें भी एक सोडियम का रोल है, राइट? आप समझ रहे हो? सो सोडियम इज इंपॉर्टेंट. तो ये ब्लड में पूरी तरह से है, ये सेलुलर स्पेसिस में है, ब्लड में है. सो दिस सोडियम एंड क्लोराइड गिव दैट ब्लड सॉल्टिश टेस्ट. आप कभी प्रिक हुआ तो आपने टेस्ट किया तो इट टेस्ट लाइक सोर और सॉल्टिश, नॉट एट ऑल बिटर. Why? Because the reason is sodium is almost present in the range of 135 to 145 milli equivalents per liter. यानी ब्लड में इतना है, तो उस वजह से क्या होगा? आपको पता है सॉल्ट, होममेड सॉल्ट, हम जो खाने में सॉल्ट यूज करते हैं उसमें क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, राइट? मोर ऑफ सोडियम होता है, ऑलमोस्ट 40 to 50% इज सोडियम. सो दैट सोडियम गिव्स दैट सॉल्ट द पर्टिकुलर टेस्ट. Similarly, there are blood electrolytes. These ions are present. आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में आयंस क्या होते हैं, तो हमारे बॉडी में भी तो आयंस की जरूरत है. ये आयंस क्या करेंगे? बॉडी के ट्रांसपोर्ट को, सेल्स के ट्रांसपोर्ट को, न्यूरॉन्स के सिग्नल्स को हेल्प करेंगे. सो सोडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी तो पता है आपको, जब हम हॉस्पिटल में काम करते थे एज अ डॉक्टर, व्हेन आई वर्क ड्यूरिंग माई MBBS, देयर माइट कम फ्यू पेशेंट्स विथ ओल्ड एज, 70-80 ईयर्स ऑफ ओल्ड एज मैन कमिंग विथ गिडीनेस, उनको चक्कर आ रहा है, और कभी कभी तो वो एडमिशन पे 1-2 दिन में कोमा में चले जाते हैं. और जब हम उनका ब्लड रिपोर्ट चेक करते हैं तो उसमें जो सोडियम है वो कम हो जाता है. सो व्हाई? बिकॉज दिस सोडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये कम हो जाए बॉडी में, दिस एरो मीन्स लेस सोडियम हो जाए तो क्या होगा? ट्रांसपोर्ट एंड न्यूरॉन का क्या होता है, जो सिग्नलिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. तो प्रॉपर सिग्नल नहीं जाएगा ब्रेन को, तो पर्सन क्या होगा? गिडीनेस, चक्कर आएगा. ओवर द टाइम सेल्स का फंक्शन नहीं होगा. ये जो सेल नॉर्मल है ये एकदम ऐसे हो जाएगी डिहाइड्रेटेड. प्रोटॉन पंप्स एंड अदर पंप्स जो होते हैं वो वर्क नहीं करेंगे, राइट? सो सोडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई इट गिव्स दैट ब्लड सॉल्टिश, राइट? ये एक पॉइंट है. अभी उन्होंने दूसरा पॉइंट हमने सीखा दैट इट इज अल्कलाइन pH. अब ये अल्कलाइन pH क्यों है ब्लड का? बिकॉज सपोज दिस इज वन ऑफ द आर्टरी, ये कैपिलरी है, ये रेड ब्लड सेल्स है, राइट? कॉन्केव शेप, बाय कॉन्केव शेप. अभी के लिए हमने राउंड बताया.
और अब क्या करेगा, यहाँ पे हम क्या लेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे हीमोग्लोबिन से और CO2 रिलीज करते हैं। आपको पता है ना, हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं जो लंग्स के थ्रू एक्सपायर करते हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। सो एक्सपिरेशन के प्रोसेस से हम क्या करते हैं, ब्रेथ आउट CO2 निकालते हैं, विच विल बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये CO2 जो है ये ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में थ्रू लंग्स। सो इट इज ट्रांसपोर्टेड आइदर बाय कंबाइनिंग विथ हीमोग्लोबिन, हमने कल देखा, एंड दैट इज कॉल्ड एज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड को होगा, जो कि फर्नेसेस में होता है, उसमें क्या होता है, कार्बोक्सी, एंड ऑक्सीजन को कनेक्ट हुआ हीमोग्लोबिन तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दैट कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन कितना होता है, ऑलमोस्ट 20% कैरी करता है हीमोग्लोबिन। बट मेजोरिटी 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, थ्रू HCO3 बाइकार्बोनेट। समझ रहे हो आप, बाइकार्बोनेट। ये एक बफर सिस्टम है, आपको पता है केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने, बफर्स क्या होते हैं, हर एक बॉडी फ्लूइड में बफर आयंस होते हैं। वैसे ही ब्लड है तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी आयंस होंगे। तो ये जो CO2 है ये HCO3, हाउ CO2 combines with H2O water, it forms HCO3, राइट। HCO3 बनेगा प्लस H+, ये केमिकल रिएक्शन है, राइट। सो ये HCO3 जो बाइकार्बोनेट है ना, it is transported through blood, it goes to lungs, then CO2 is released again into lung capillaries and expired through breathing process, breath out। ये H+ कनेक्ट हो जाता है अलग वे में, ये हमें डिटेल्स में नहीं जाना है। इट इज ऑफ द नॉलेज ऑफ 11th 12th और इवन MBBS। इतना डिटेल्स मुझे आपको नहीं पढ़ाना है, बिकॉज इट इज नॉट नीडेड भाई टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स, राइट। बिकॉज एक क्वेश्चन एक बेसिक था एंड यू शुड नो अंडरस्टैंड हाउ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड। सो मेजोरिटी HCO3। सो बाइकार्बोनेट क्या है, इट इज अ बेस अल्कली, राइट। सो व्हाट, दैट्स वाई मेजोरिटी HCO3 माइनस ब्लड में प्रेजेंट है, जो कि वेन्स के थ्रू कैरी होता है टू डिफरेंट लंग्स एंड अदर टिश्यूज। सो द ब्लड इज अल्कलाइन, ब्लड इज अल्कलाइन इन नेचर। समझ रहे हैं आपको, बिकॉज बाइकार्बोनेट ये किस में प्रेजेंट है, ब्लड में, जो कि CO2 का ट्रांसपोर्ट मीडियम है। दैट्स द रीजन ब्लड इज अल्कलाइन एंड नॉट बिकॉज इट इज सॉल्टिश। सॉल्टिश है क्योंकि सोडियम एंड क्लोराइड आयंस है, अल्कलाइन है क्योंकि उसमें HCO3 के थ्रू CO2 का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन दिस वे। दिस टू थिंग्स आर डिफरेंट, ओके, राइट, क्लियर है, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। इतने डिटेल्स, इतने कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में नहीं पूछेंगे, राइट। ये सिर्फ आपको क्लियर करना था। जस्ट रिमेंबर, ब्लड इज अल्कलाइन, pH इज 7.3 to 7.45 एंड ब्लड इज सॉल्टिश इन टेस्ट, दैट्स इट। ये जब आपको प्रॉपर्टीज पूछे तो it is just because one of the doubt among you, some student asked me and it is really good question। और आप doubts definitely पूछो। सी आपके जो भी doubts हैं आप स्नेहल सर के थ्रू प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप्स के थ्रू उनको कन्वे कर दीजिए और वो आप मुझ तक पहुंचा देंगे, सो दैट आई कैन क्लियर, राइट। दिस प्रोसेस शुड बी म्यूचुअल, दिस इज नॉट वन वे। मैं पढ़ा के जा रहा हूँ, दिस इज वर्चुअल मीडियम, आप बोर हो गए या फिर आपको कुछ पॉइंट्स नहीं समझ में आए, सो प्लीज फील फ्री टू आस्क, राइट। डोंट कंसिडर कि आई एम समवन हु इज अ बिग डॉक्टर एंड हाउ टू आस्क, और लाइक राइट नाउ आई एम जस्ट योर बायोलॉजी टीचर, दो आई एम अ डॉक्टर, MBBS डॉक्टर, बट दैट्स नॉट फॉर यू टू कंसर्न अबाउट कि हमें डाउट्स पूछना है या नहीं, या फिर ये सिली डाउट है। इवन आपका छोटा सा डाउट भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, बिकॉज इट विल गिव मी दैट सेटिस्फैक्शन कि आपको समझ गया है। अवर अल्टीमेट एम इज टू मेक यू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड टू मेक यू स्कोर गुड। इट इज नॉट अबाउट यू बिकमिंग डॉक्टर्स इन फ्यूचर और नॉट। आप में से कुछ इंजीनियर्स बनेंगे, कोई एस्ट्रोनॉट्स बनेंगे, या जो भी आपके हॉबीज हैं, राइट। तो नॉट नेसेसरी, बट अभी तो हमें लाइफ को सीखना है, बॉडी को सीखना है, सर्कुलेटरी सिस्टम, प्लांट, सब कुछ बायोलॉजी में सीखना है, राइट। तो इसके लिए हमें बस एंजॉय करना है प्रोसेस को। सी एंजॉय, सिंपली एंजॉय, ये लेक्चर्स को एंजॉय करो। एंड आई एम लाइक योर फ्रेंड, सो मुझे अपना फ्रेंड समझिए और बिल्कुल डाउट्स पूछिए। गिव योर फीडबैक्स टू सर कि आपको लेंदी लग रहा है लेक्चर, आपको स्लो लग रहा है, आपको बहुत फास्ट हो रहा है, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा होगा, या फिर समझ में भी आ रहा होगा बट आपको लग रहा होगा ये फिर से रिपीट करना है, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा है सर। सो आस्क मी hundreds of times, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन, either through replies through telegram or through lecture,
Okay, so feel free, just read the textbook and enjoy learning with me. Fine. So चलो अभी बहुत टाइम हो गया डाउट्स में. We need to move on to today's session. And what is today's topic? About WBCs, right? Before moving on to WBCs, I want to teach you few important things about, interesting things about RBCs, red blood cells. अब वो क्या है? See, हमने रेड ब्लड सेल्स के सब फीचर्स देखे, शेप देखा, सब कुछ देखा. देयर आर फ्यू मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स. सी, हम क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स आर डेफिशिएंट बट मोर एफिशिएंट. यानी क्या है इसका मीनिंग? बट मोर एफिशिएंट. इसका मीनिंग है दे आर लैकिंग समथिंग. डेफिशिएंट इज लैकिंग. These cells are lacking many important organelles which normal cells have. एक normal cell में जो होता है वो lacking है red blood cells में. But still they are more efficient. That's ये कैसे है? तो see, mammalian red blood cells they circulate in blood. हमें पता है उसमें क्या होता है? No nucleus. Remember, red blood cells में nucleus नहीं होता है. जो erythrocytes हम प्रोसेस देखेंगे, जो grown red blood cells है ना, जो बड़े हो गए हैं और दे आर फंक्शनिंग टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, उसमें नो न्यूक्लियस. प्लीज राइट डाउन, देयर आर नो न्यूक्लियाई इन सेल्स और देयर इज नो न्यूक्लियस इन रेड ब्लड सेल्स. ये एक फीचर है उनका, राइट. देन देयर आर नो माइटोकॉन्ड्रियाज. नो माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया किस में हेल्प करता है? हमें पता है, आपने सेल टॉपिक सीखा है. सो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन respiration and other features in cells, right? So ये जो red other cells में है बॉडी के, काफी सेल्स में है, सिर्फ रेड ब्लड सेल्स में नहीं है, राइट? सो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, राइट? सो व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट देयर इज नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये सब ऑर्गेनेल्स है जो सेल के अंदर प्रेजेंट है. सी, इफ दिस इज अ नॉर्मल सेल, दिस इज न्यूक्लियस, इसमें डीएनए आरएनए होगा. दिस इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया, जो मेजॉरिटी सेल्स में होता है, जिसमें रेस्पिरेटरी चेन होता है एंड डिफरेंट एनर्जी एटीपी का कंजम्पशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट. एंड दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एक स्ट्रक्चर होता है जिसका फंक्शन आप सबको पता है. बस याद रखिए कि ये मेजॉरिटी सेल्स में होता है. बट आरबीसी जो होते हैं, कैसे होते हैं आरबीसी? हम सबको पता है. विच शेप ऑफ आरबीसी हमने पढ़ा था कल? कम ऑन टेल मी. आरबीसीज आर बाइकॉन्केव शेप, दोनों तरफ से कॉन्केव है. सो डेफिनेटली उसमें न्यूक्लियस नहीं है, तभी तो इनका बाइकॉन्केव शेप बन पाया है. अगर न्यूक्लियस होता तो ये भी राउंड हो जाते थे, राइट? सो फर्स्ट, लॉस ऑफ न्यूक्लियस मेक्स रेड ब्लड सेल, लॉस ऑफ न्यूक्लियस मेक्स द रेड ब्लड सेल बाइकॉन्केव. सो न्यूक्लियस नहीं है तो यहाँ पे जगह हो गई और इन्होंने ऐसा शेप ले लिया. और जिस वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन जो होता है ज्यादा अटैच होगा. हमने कल देखा. What is the significance of biconcave cell? Biconcave shape of red blood cell increases surface area, which helps in attachment of oxygen, जो हमें needed है. Clear है? Second, इस वजह से क्या होगा? स्पेस मिलेगा. एक अगर ये ब्लड वेसल है, इसमें अगर ऐसे बाइकॉन्केव शेप है तो यहाँ ऐसे काफी सेल्स बैठेंगे, और अगर राउंड सेल्स है तो वो ज्यादा जगह लेंगे. सो इट मेक्स लॉट्स ऑफ सेल एरिया और स्पेस इनसाइड अ आर्टरी कैपिलरी टू मूव ऑन. ऐसे मिलियंस ऑफ सेल्स हो सकते हैं, फिर जगह कम लगेगी और ऐसे बहुत सारे सेल्स होंगे तो लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा बॉडी को. और हमारे बॉडी में इतने ऑर्गन्स है, इतने टिश्यूज है, तो हमें जरूरत है ना इतने ऑक्सीजन की, तो सेल्स भी ज्यादा होंगे. सो द शेप हेल्प्स इन इंक्रीजिंग व्हाट? द स्पेस इन एन कैपिलरी और आर्टरी. स्पेस बढ़ेगा, ऐसे ज्यादा सेल्स ऑफ बाइकॉन्केव शेप के रेल्स. यहाँ पे अगर ऐसा सेल का शेप है तो काफी कम सेल्स बैठेंगे. दैट्स व्हाई आरबीसीज है बाइकॉन्केव शेप. दैट शेप हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द नंबर एज वेल एज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन. क्लियर है? लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है. माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है इसमें सेल में, तो क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? जनरली इट हेल्प्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन. इट यूजेस ऑक्सीजन इन अ नॉर्मल सेल. ये नॉर्मल सेल है, नॉट रेड ब्लड सेल. अदर सेल्स जो हमारे बॉडी में है, बट ब्लड में जो ये आरबीसीज है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो जो भी ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज ही नहीं होगा. जो वो जैसे के वैसे टिश्यूज को मिलेगा. हमने कल विजुअल में देखा, इट विल रिलीज ऑल द ऑक्सीजन. अगर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता तो क्या करेगा? कुछ ऑक्सीजन ये माइटोकॉन्ड्रिया यूटिलाइज कर लेता तो हमें कम ऑक्सीजन मिलता.
एंड वी नीड ऑक्सीजन फॉर अवर अदर सेल्स, जो कि अदर सेल्स है बॉडी में, टिश्यूज में. दैट्स वाई रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, उनको बॉडी में बनाया ही इसलिए कि वो सिर्फ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करे, हीमोग्लोबिन को अटैच करके, एंड टू गिव अस ऑक्सीजन. दैट इज द मेन फंक्शन, राइट. अगेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, दैट इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर. ये नहीं है, इस वजह से क्या होगा, सेल की ये जो साइज है ये कम हो जाएगी एंड फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी. सी देयर इज लॉट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. अगर ये सेल है रेड ब्लड सेल, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, तो ये फ्लेक्सिबली इस आर्टरी में पास ऑन हो सकता है. अगर इसमें है तो क्या होगा, इसमें इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगा इसमें. क्लियर है. अपार्ट फ्रॉम द फीचर्स ऑफ मैमेलियन रेड ब्लड सेल्स, और भी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है रेड ब्लड सेल्स के रिलेटेड. वो कौन से है, तो वो क्या है. सो लिसन, हमने देखा नॉर्मल क्या है आरबीसी का. नॉर्मल आरबीसी काउंट इज 5 मिलियन इन मेल्स, 4.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम. रिमेंबर द यूनिट 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम. एग्जाम में पूछा है तो यूनिट लिखना है. इफ इन शॉर्ट नोट्स, अगर ऑप्शंस में है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो भी आपको यूनिट लिखना है. इट इज पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड. रिमेंबर, एक क्यूबिक एमएम इतना छोटा, तो ऐसे बहुत सारे आरबीसीज होंगे. 5 मिलियन इज जस्ट पर क्यूबिक. देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मिलियंस ऑफ आरबीसीज, राइट. सो ये क्लियर है. सो व्हाट, न्यूबॉर्न इन्फेंट्स जो होते हैं ना, न्यूबॉर्न इन्फेंट्स, इन्फेंट का मीनिंग क्या है, बच्चू, 1 साल तक का बच्चू है उसको इन्फेंट बोलते हैं हम मेडिकल टर्म में. सो न्यूबॉर्न इन्फेंट हैव लार्ज नंबर ऑफ आरबीसीज. इनमें ज्यादा होते हैं. कितने होते हैं सर, इनमें होते हैं 6 to 7 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड. रिमेंबर, राइट. सो आप पूछोगे सर ये क्यों ऐसे, सो इसका भी रीजन है. बायोलॉजी इज ऑल अबाउट रीजनिंग. देयर इज ऑलवेज वन कॉन्सेप्ट और समथिंग, बिकॉज दिस इज ह्यूमन बॉडी. ऐसे ही तो नहीं बनाया, नेचर ने क्यों बनाया है, कुछ तो रीजन होगा हर चीज के पीछे. सो हमने सीखा 5 मिलियन से मेल्स में, एडल्ट्स में, जो हम बड़े लोग हैं उनमें एडल्ट मेल, 4.5 इन एडल्ट फीमेल, थोड़ा लेस. बट जो बच्चे हैं आइदर मेल और फीमेल, इनमें 1 मिलियन से ज्यादा होगा, 6 to 7 मिलियन, 1-2 मिलियन मोर. क्यों, क्योंकि जब एक बेबी होता है छोटू सा, और वो इसमें होता है, राइट, मदर के वूम में होता है, और जब डिलीवरी होता है तो हम क्या करते हैं, वो एक कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है, उसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड. जब ये बेबी डिलीवर होके बाहर आएगा, छोटू सा बच्चू, तो क्या होगा, हम ये कट कर देंगे कॉर्ड, तभी तो हम इसे मदर से अलग करेंगे. सो डिलीवरी के ड्यूरिंग जब ये कॉर्ड कट करते हैं, तो कुछ आरबीसी जो कॉर्ड में होते हैं ब्लड में, वो आ जाते हैं इसके बॉडी के अंदर. सो वो आरबीसी उसके बॉडी में रहेंगे. तो जितने मिलियंस ऑफ आरबीसी आएंगे उनका काउंट बढ़ जाएगा. प्लस न्यूबॉर्न्स में जो बोन्स होते हैं ना, बॉडी के बोन्स, ऑल दोज बोन्स क्रिएट न्यू आरबीसी. सभी बोन्स क्रिएट करते हैं. जैसे एडल्ट्स में स्पेसिफिक लॉन्ग बोन्स होते हैं ना, हम पढ़ेंगे आगे कैसे आरबीसीज का प्रोडक्शन होता है. तो न्यूबॉर्न्स में सभी बोन्स बनाते हैं बॉडी के, जो भी हेड टू टो बोन्स है सभी आरबीसी बनाएंगे. तो इतने बोन्स बनाएंगे, और ये भी कुछ ब्लड आ गया है मदर वाला, ये आपको लिखना नहीं है नोट्स में. ओके, इट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर न्यूबॉर्न में ज्यादा काउंट होता है, 6 to 7 मिलियन पर क्यूबिक. ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है मुझे, राइट. आपको समझे तो कि क्यों सर ज्यादा है, एवरीथिंग हैज अ रीजन, राइट. सो ये अम्बिलिकल कॉर्ड एंड बोन्स, दैट्स द रीजन. सेकंड हमने ये देख लिया. सेकंड पॉइंट, मोर अबाउट नंबर, आरबीसी काउंट इज लोड 5% ड्यूरिंग स्लीप. 5% से लो काउंट हो जाएगा आरबीसी काउंट इन और ड्यूरिंग स्लीप. अब आप पूछेंगे क्यों सर, अब ये क्यों होता है, दिन भर में आरबीसी काउंट ज्यादा है, 5 मिलियन है, और सपोज इट इज 4.5 मिलियन और 5 मिलियन, और 5% से कम हो गया 4.2 मिलियन और 4.3 मिलियन ड्यूरिंग स्लीप. फिर से बढ़ जाएगा डेफिनेटली. ये तो प्रोडक्शन चलता ही रहता है बॉडी में, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये, राइट. वो क्यों, बिकॉज ड्यूरिंग स्लीप वी डोंट नीड मच ऑफ ऑक्सीजन. हमारा रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाता है. जितनी एक्टिविटीज हम फुल डे में करते हैं उतने स्लीप में करते हैं क्या, नहीं करते हैं. दैट्स द रीजन 5% से कम होगा. आसान है, लॉजिकल है. थर्ड, आरबीसी काउंट इज हायर ड्यूरिंग, आरबीसी काउंट इज हायर ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी फर्स्ट, देन प्रेगनेंसी. कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट है तो
एंड इमोशनल अपसेस। हाँ, ये सबको पता होगा, इमोशनल अपसेस होता है ना। कभी कभी मम्मी पापा डांट दे तो हम इमोशनल हो जाते हैं। ये जो हमारा फेस है स्माइली वाला, ये कैसे कर देते हो आप? ऐसे। आपकी फेवरेट डिश नहीं बन गई हो, इमोशनल होता है सबके साथ होता है। हाँ जी ना जी, बताओ। हाँ जी, कभी ना कभी तो इमोशनल होंगे ही। कभी हमें कुछ मिला नहीं, हमारा फेवरेट फूड नहीं है, या फिर कोई कोई चीज़ हमें चाहिए, राइट, तो वो नहीं मिला हमें। फेवरेट कोई आपको लेना है, शॉपिंग नहीं करना हुआ, नए क्लोथ्स नहीं मिले, कुछ भी रीज़न हो, हम तो अपसेट हो ही जाते हैं। सो ऐसे में आपको पता है, जब आप अपसेट हो जाते हो तो आपका आरबीसी काउंट बढ़ जाता है। अब आप बोलोगे सर अच्छा है ना आरबीसी काउंट बढ़ रहा है, हम बार बार इमोशनल होंगे। हंस रहे हो ना आप सब? ऐसा नहीं होता है बच्चों, इमोशनल होना ये तो रिफ्लेक्स है। ज्यादा होके क्या होगा, आप जब इमोशनल होते हो तो कैसे होते हो, आपकी सांस एकदम से ब्रीदिंग बढ़ जाता है ना। कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है तो एकदम से यू ब्रीद इन, लाइक लाल पीले हो जाते हो एकदम, कि ऐसे कैसे बोल दिया, क्यों डांटा पापा ने मुझे, क्यों डांटा मम्मी ने। तो ऐसे में क्या होता है, बॉडी में क्या होता है, आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, आप सांस एकदम गुस्से में हो जाते हो। तो ऐसे में ऑक्सीजन की नीड ज्यादा होती है। तो अगर ऑक्सीजन की नीड बढ़ गई, ऑक्सीजन नीड बढ़ गई तो क्या होगा, ऑक्सीजन नीड ज्यादा है तो आरबीसी ज्यादा चाहिए, तभी तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करेगा। तो इमीडिएटली बोन्स के थ्रू, बोन मैरो के थ्रू ऑक्सीजन, आरबीसी का काउंट बढ़ेगा और ऑक्सीजन का भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। सो दैट्स द रीजन। और वही रीजन है फिजिकल एक्टिविटी। जब आप रनिंग करते हो, वॉकिंग करते हो, या फिर आप जिम में जाते हो तो क्या होगा, वहां पे आप क्या कर रहे हो, पुलअप्स, पुशअप्स, डिफरेंट थिंग्स। इसमें क्या होगा, अगेन फिजिकल एक्टिविटी में क्या होगा, ऑक्सीजन की जरूरत है भाई, हमें ऑक्सीजन तो लगेगा ना, दैट इज नीडेड टू परफॉर्म द फंक्शन, मसल्स, एनर्जी, एटीपी। तो फिर से आरबीसी में तो है हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन, राइट, तभी तो वो देगा हम सेल्स को, तभी तो हम यूटिलाइज करेंगे। सो दैट्स द रीजन इमोशनल अपसेट में, फिजिकल एक्टिविटी में बढ़ेगा। एंड थर्ड इज प्रेगनेंसी। इसमें क्यों बढ़ेगा, बिकॉज प्रेग्नेंट फीमेल जो होते हैं उनमें अंदर क्या होता है, हमने देखा बच्चू होता है प्रेग्नेंट फीमेल में, हमने ऊपर तो देखा है, ये छोटू सा बच्चू दिख रहा है। अगर ये फीमेल है, इसके बूम में ये बच्चू है, तो ये मदर को अलोन को नहीं चाहिए। ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो हमने कट किया था 9 मंथ्स में, इसके थ्रू ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता है बेबी को। तो फिर ये जो बच्चू है इसको भी तो चाहिए ऑक्सीजन। तो आरबीसी काउंट जितने होंगे मदर के ब्लड में, उतना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा इस अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू इस बेबी में, और ये हैप्पी हैप्पी रहेगा। सी स्माइलिंग बेबी, राइट। ये इमोशनल नहीं होता है। जब हम बड़े होते हैं वैसे वैसे ही हमारे नखरे बढ़ जाते हैं, इमोशंस बढ़ जाते हैं, हमारे डिमांड्स बढ़ जाते हैं, राइट। तो ज़्यादा इमोशनल भी होना नहीं है, वो तो आरबीसी काउंट ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आपको ऑक्सीजन मिल जाता है थैंक्स टू रेड ब्लड सेल्स। उन्हें थैंक्स बोलो जब आप इमोशनल हो जाते हो, वो आपके टैंट्रम्स को हैंडल करते हैं। ओके, जस्ट जोकिंग, बुरा मत मानो। ओके, आई एम जस्ट जोकिंग टू मेक यू रिमेंबर, बट हमें बार बार थोड़ी ना इमोशनल होना है, नहीं होना है। सो दीज आर द रीजंस वेयर आरबीसी काउंट इज इंक्रीज। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, जो पीपल हाई एल्टीट्यूड्स में रहते हैं, माउंटेन्स में, सपोज शिमला, देन नॉर्थ इंडिया, डिफरेंट अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे माउंटेन्स में क्या होता है, सपोज 4200 मीटर्स एंड अबोव हाइट अगर है यहाँ पे फ्रॉम सी लेवल, ये जो नॉर्थ इंडिया में होते हैं ना माउंटेन्स, हिमालय, यहाँ पे क्या होता है, जब अगर हम कभी ट्रेकिंग पे जाए, राइट, ट्रैक्स पे जाते हैं काफ़ी लोग, बड़े होके बहुत लोग जाते हैं, या फिर अभी भी आप गए होंगे कभी ट्रैक्स पे, रूटीन माउंटेन्स पे भी। बट जहाँ पे अगर आप ट्रैकिंग्स पे जाओ तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम होगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं O2 का लेवल क्या होता है, कम होता है। अभी यहाँ पे हम नॉर्मल ब्रीदिंग में लेते हैं, तो जब ऑक्सीजन कम होगा तो फिर क्या होगा, नॉर्मल जो आरबीसीज है ब्लड में, वो जितना ऑक्सीजन ले रहे हैं, राइट, उससे ज्यादा लगेगा। तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो क्या होगा, इतने आरबीसी जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, ग्रेडियंट कम है, तो क्या करेंगे हम, ज्यादा आरबीसी बनाएंगे और ज्यादा, सो दैट क्या होगा, ज्यादा ऑक्सीजन वो ले पाएंगे, हम बॉडी में मिलेगा। और जब हम ऐसे ट्रैक्स पे जाएंगे, रोड्स पे, माउंटेन्स पे, राइट, तो वहां पे क्या होगा, हमें ऑक्सीजन मिल पाएगा। सो दैट्स द रीजन, सिंपल है।
एंड लास्ट पॉइंट हमने सीखा था पॉलीसाइथेमिया, व्हाट इज पॉलीसाइथेमिया एंड व्हाट इज इरिथ्रोपेनिया, दिस टू टर्म्स. इरिथ्रोपेनिया बताओ मुझे, एनीवन? इरिथ्रो इज रेड सर, जहां पे इरिथ्रो वर्ड है उसका मीनिंग है रेड. एंड पेनिया, पेनिया का मीनिंग क्या है? मैंने कल बताया था, लेस, समथिंग विच इज लेस. सो रेड ब्लड सेल्स का काउंट लेस है तो हम क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल डिक्रीज्ड नंबर ऑफ आरबीसी, इरिथ्रोपेनिया. अब आप बोलेंगे पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया इज एबनॉर्मल इंक्रीज. पॉली यानी क्या? समथिंग मोर, जहां पे भी प्रेफिक्स पॉली है एंड सफिक्स पेनिया है. दिस इज समथिंग आफ्टर अटैच टू आफ्टर द वर्ड. ये लेटर है, सफिक्स यानी जो बाद में वर्ड के आता है, प्रेफिक्स यानी जो वर्ड के पहले लगता है. तो जहां पे भी पॉली लगेगा याद रखना इट इज रिलेटेड टू मोर नंबर. सो इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी जो कि नॉर्मली नहीं होते, एबनॉर्मली, यानी 5 मिलियन है तो दे आर लाइक 50 मिलियन पर क्यूबिक. तो ये टाइप ऑफ कैंसर है, ये पॉलीसाइथेमिया वेरा बोलते हैं मेडिकल कंडीशन में उसे. डोंट राइट एज कैंसर, एग्जाम में बस आपको पूछेंगे एबनॉर्मली इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसीज, अ कंडीशन कॉल्ड एज, आपको ऑप्शंस में होगा इरिथ्रोपेनिया, पॉलीसाइथेमिया एटसेट्रा, आपने याद करना होगा. अरे हाँ, अमित सर ने हमें कहा था पॉली यानी मोर, तो ये पॉलीसाइथेमिया है. बट जब लेस नंबर पूछेंगे, डिक्रीज्ड नंबर, डिक्रीज्ड, तब आप क्या बोलोगे? पेनिया. इरिथ्रो यानी रेड, पेनिया यानी लेस, तो इट इज इरिथ्रोपेनिया. आसान है. ऑल क्लियर? Now this is the last topic related to RBCs. Then we'll start with WBCs, that is white blood cells. तो RBC में अब क्या बचा है? सिर्फ लाइफ एंड डेथ. हमने सब कुछ सीख लिया. सी, हर एक सेल का एक लाइफ स्पैन होता है, जब तक वो फंक्शन करता है, फिर वो उसका डेथ हो जाता है, फिर वो रिसाइकल होता है, फिर नए आरबीसीज बनेंगे. हम करते हैं ना, ब्लड डोनेट करते हैं तो क्या होता है? अगर ऐसा हुआ, अगर किसी इंसान ने, आप सुनते हो कि डिफरेंट कैंप्स होते हैं, हम ब्लड डोनेशन करते हैं एक एज के बाद, आफ्टर 21 ईयर्स या जो भी, फिटनेस देखते हैं, पेशेंट का वेट देखते हैं, और उसका ब्लड डोनेट होने के बाद क्या होगा? उसमें फिर से नए आरबीसीज बनेंगे, राइट? तभी तो ब्लड डोनेट कर रहा है. अगर कोई ब्लड डोनेट कर दे और अगर उसमें आरबीसी बने ही ना, तो फिर डोनेट करके वो पेशेंट जी पाएगा या फिर वो इंसान जी पाएगा? नहीं. बिकॉज अवर बॉडी हैज लॉट्स ऑफ मैकेनिज्म टू क्रिएट न्यू आरबीसीज, राइट? एंड दैट साइट इज कॉल्ड एज मैरो, बोन मैरो, राइट? सो व्हाट इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी? बोन मैरो, मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स, मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स इन एडल्ट, जहां से क्या होता है? आरबीसीज बनता है एडल्ट्स में. कौन से बोन्स है वो? रीब्स, ब्रेस्ट बोन, इलियम ऑफ हिप गर्डल. जो हिप बोन होता है ना हमारा हिप्स में, उसे बोलते हैं इलियम, उसका एक पार्ट होता है बोन का, आसान है वो. तो रीब्स, ब्रेस्ट बोन एंड इलियम ऑफ हिप गर्डल. यहाँ पे क्या होता है? इन बोन्स के अंदर ये जो आपको दिख रहा है क्या? सी, आसान है ये. सपोज दिस इज वन ऑफ द बोन. ये कौन सा बोन है आप समझ रहे हो? लेग्स, थाइज में होता है, फ्रॉम हिप टू नी, इसे बोलते हैं फीमर. तो एक फीमर बोन ले लिया है हमने एक पेशेंट का, सपोज ये इसका नेक है, तो इसके अंदर ये दिख रहा है आपको? इसे अगर कट किया तो इसके अंदर ऐसा रेडिश एरिया दिखता है, इसे बोलते हैं मैरो. तो यहां से बनते हैं सभी सेल्स, आप देख रहे हैं ये रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सभी सेल्स मैरो के थ्रू बनते हैं. सी, ये बाइकॉनकेव शेप के. देन देयर आर 5 टाइप्स ऑफ WBCs एंड दिस स्मॉल प्लेटलेट्स. दिस हेल्प्स इन कोएगुलेशन. सो सिंपल है, लॉन्ग बोन्स में बनते हैं, राइट? देन मैच्योर रेड ब्लड सेल्स में क्या होगा? न्यूक्लिया नहीं होता है इसमें, हमने सीखा है ऊपर, तभी तो वो बाइकॉनकेव शेप ले लेता है, क्योंकि जगह नहीं चाहिए उसको. हो गया. सो देयर आर नो न्यूक्लिया इन मैच्योर रेड ब्लड सेल्स. और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? एवरेज लाइफ कितना है आरबीसी का? एवरेज लाइफ ऑफ आरबीसी, एक सिंगल आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होगा? 120 डेज. याद रखना है आपको, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है. 120 डेज, राइट? तो 120 दिन तक ये आरबीसी रहेगा, बनेगा लॉट्स ऑफ मिलियंस ऑफ आरबीसी, फिर डिस्ट्रॉय होंगे. वो कहां पे होंगे डिस्ट्रॉय? मैं आपको नीचे बताता हूं कैसे होता है वो. सो व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड, दे आर डिस्ट्रॉयड इन, सी, आप देख रहे हो ये ब्लड वेसल है, राइट? ये ब्लड वेसल, ये प्लाज्मा है, यहाँ पे अलग अलग सेल्स है. अब मैं बोन के अंदर मैंने माइक्रोस्कोपिकली देखा तो ये मैरो है, रेडिश ये बोन का हार्ड पार्ट है. अगर मैंने माइक्रोस्कोप में देखा तो देखो कैसे इसके अंदर ये नए नए रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इरिथ्रोपोएसिस.
ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है नाम, इट इज़ मोर ऑफ लाइक आगे का है ये नॉलेज. जस्ट द प्रोसेस. इरिथ्रो इज रेड, पोएसिस इज क्रिएशन, सो रेड ब्लड सेल्स का क्रिएशन. सो ब्लड सेल्स आर मेड इन बोन मैरो लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ बोन्स. ये जो बनते हैं और ये फिर बन जाए तो क्या आएंगे, फिर ये ब्लड वेसल में आएंगे, सर्कुलेशन में आएंगे, ऑक्सीजन कैरी करेंगे, राइट. इनका फंक्शन है. ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता है. 120 डेज के बाद क्या होगा, एक सेल, ऐसे मिलियंस ऑफ सेल्स है जो कि 120 डेज में फिनिश हो जाएंगे, फिर नए ब्लड सेल्स ये मैरो के अंदर बनेंगे. सो लाइफ एंड डेथ कंटिन्यूज, राइट. और चिल्ड्रन में आपको पता है 5 ईयर्स तक सभी बॉडी के बोन्स है, ये पूरे बॉडी के बोन्स बनाते हैं आरबीसी, इसलिए ज्यादा काउंट होता है 6 to 7 मिलियन. बट एडल्ट्स में ओनली देन लॉन्ग बोन्स क्रिएट, सो ओवर द टाइम इट इज 5 मिलियन to 4.5 मिलियन जो फीमेल्स में होता है, राइट. देन थर्ड इज थिंग क्या है, ये इरिथ्रोपोइसिस हमने देखा. चिल्ड्रंस में याद रखना है आपको, साइट्स ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, फीटस और चिल्ड्रन, इनमें क्या होता है, इन चिल्ड्रंस इट इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर एंड स्प्लीन. एक बच्चू जो होता है ना, एम्ब्रियो, फीटस, रिमेंबर फीटस बोलते हैं हम उसे. इन एम्ब्रियो, आपके टेक्स्ट बुक में वर्ड दिया है एम्ब्रियो. एम्ब्रियो इज इनसाइड मदर वूम में जो होता है. इसमें कहां पे बनते हैं, लिवर एंड स्प्लीन. आपको दिख रहा है इन दो ऑर्गन्स के अंदर, राइट में लिवर है, लेफ्ट में स्प्लीन है, इनके अंदर बनेंगे आरबीसीज और ये रिलीज होंगे. उसके बाद ओवर द टाइम जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें लॉन्ग मैरो के अंदर बनना शुरू हो जाता है. तो याद रखना है, आफ्टर बर्थ इरिथ्रोपोइसिस यानी बर्थ ऑफ आरबीसी, क्रिएशन ऑफ आरबीसी, इट इज इन रेड बोन मैरो इनसाइड बोन्स. बट फीटस जो होता है, बच्चू वो भी कौन सा, मदर की वूम के अंदर, यूटेरस के अंदर. जब 9 मंथ्स में बच्चू होता है ना छोटा सा, वो कहां पे बनेगा, लिवर एंड स्प्लीन, इनमें बनता है. आसान है ये भी. अब आप बोलोगे सर लाइफ तो सीख लिया हमने, डेथ ऑफ आरबीसी कैसे होता है आफ्टर 120 डेज, वो कहां पे होता है. सो आरबीसीज आर डिस्ट्रॉइड इन स्प्लीन, लिवर एंड बोन मैरो. अगेन इन्हीं में वो डिस्ट्रक्शन होता है, ज्यादातर डिस्ट्रक्शन स्प्लीन में होगा. तो फिर क्या होगा, ये जो आपको ये सब नाम याद नहीं रखना है, इट इज जस्ट अ पिक्चर. आपको बस याद रखना है उसके थ्रू एक कंपाउंड बनता है, उसे बोलते हैं हम बिलीरुबिन. बिलीरुबिन ये बाइल पिगमेंट है. ये किसके थ्रू एक्सक्रीट होगा, यूरिन एज वेल एज स्टूल्स, इनके थ्रू एक्सक्रीट होगा. सो इट इज अ बाइल पिगमेंट विच इज देयर आफ्टर डिस्ट्रक्शन. जो आयरन पार्ट होता है ना, वो लिवर में बच जाता है, लिवर के अंदर गया, आयरन हमें लगता है बॉडी को, वो एब्जॉर्ब हो गया. रेस्ट ऑफ द जो होता है ना, हीम, ग्लोबिन भी क्या होता है, रिसाइकल होता है अमाइनो एसिड्स में. सो जो ये हीम होता है ना, वो क्या बनाता है, बिलीरुबिन. और ये बिलीरुबिन फिर क्या होता है, थ्रू अ प्रोसेस रिलीज्ड इन सर्कुलेशन समथिंग, देन फीसेस एंड किडनी में यूरोबिलिन, फीसेस में स्टर्कोबिलिन. आपको ये नाम याद नहीं रखना है, आपको बस याद रखना है बिलीरुबिन बाइल पिगमेंट है जो डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज में बनता है और बॉडी के थ्रू निकलता है. दैट्स इट. दिस इज ऑल अबाउट लाइफ एंड डेथ ऑफ आरबीसी. अभी हम शुरू करेंगे डब्ल्यूबीसी. क्लियर है, आसान है. ओके, टेक 1 डीप ब्रेथ इनसाइड, डीप ब्रेथ आउटसाइड, 1 मोर, ट्वेंटी सेकेंड. हमने ऑक्सीजन को अंदर लिया, ब्रेन को हमारे ऑक्सीजन चाहिए, राइट. अभी हम ऑलमोस्ट काफी देर तक पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ब्रेक्स लेना है इफ नीडेड. सी कभी कभी लेक्चर हो सकता है 1 आवर का हो जाए, बट आपको बोर नहीं होना है, राइट. आपको बोर हो रहा है तो आपको क्या करना है, एक ब्रेक लेना है. टेक 1 ग्लास ऑफ जूस और कॉफी, टॉक 5 मिनट्स विथ योर पेरेंट्स और फ्रेंड्स एंड देन कम बैक. एक ही दिन में फिनिश करना है. क्यों, क्योंकि आपका फ्लो बनेगा और आपको चीजें अच्छे से रिटेन होगी. एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. सी देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स बट आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई इट. दैट्स वाई कभी कभी लेक्चर लेंदी भी हो सकता है, नॉट मोर देन 1 आवर, बट बस आपको मुझे कोऑपरेट करना है बिकॉज इट इज ऑल फॉर यू. देयर आर नो हाई फाई थिंग्स. ये सब चीजें मैं आपको नाम बता भी नहीं रहा, बस द थिंग इज स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हुआ है और बना है, जस्ट टू सिंप्लीफाई इट. पिक्चर व्यूज आपको याद रहेंगे विजुअल से, एग्जाम में आप को रिलेट कर पाओगे, रिकॉल होगा अगर शॉर्ट नोट लॉन्ग नोट्स पूछे तो, राइट. आसान है. वी आर डन विद आरबीसी. नाउ स्टार्टिंग विद डब्ल्यूबीसी. अब ब्लड में सेकंड सेलुलर कंपोनेंट्स क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स.
इन्हें क्या बोलते हैं हम? अल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइड। जैसे इरिथ्रोसाइड्स आर रेड, व्हाइट ब्लड ल्यूको, ल्यूकोस मींस ग्रीक वर्ड ल्यूकोस मींस व्हाइट, तो ल्यूको जहां पे लगेगा इट मींस व्हाइट साइड्स आर सेल। आसान है। नॉर्मल काउंट कितना होगा डब्ल्यूबीसी का? नॉर्मल काउंट इज इन द रेंज ऑफ 4000 टू 8000 पर क्यूबिक mm। ये बहुत कम होते हैं, देख रहे हो ना आप, इट इज इन थाउजेंड्स। पहले आरबीसी किस में थे? देयर काउंट वाज इन मिलियन, क्योंकि इनका रोल क्या है? मेनली डब्ल्यूबीसी इज हेल्पिंग डिफेंस, बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए। तो बार बार तो हम बीमार नहीं गिरते, वंस सवाई, तभी उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। नॉर्मली ब्लड में कम होंगे एंड लिम्फेटिक सिस्टम में ज्यादा होंगे। एंड जो मिलियंस में आरबीसीज है उनको तो ऑक्सीजन देना है। तो इस तरह आप याद रख सकते हो कि मिलियंस में है आरबीसीज, थाउजेंड्स में है डब्ल्यूबीसीज। और जब हम ब्लड रिपोर्ट में देखते हैं तो इतना नॉर्मल रेंज, अगर बढ़ जाए तो हम समझेंगे कोई इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में, तभी तो ज्यादा डब्ल्यूबीसीज दौड़ के आ गए हैं बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में, वॉरियर्स के रूप में, फाइटिंग अगेंस्ट बैक्टीरिया वायरसेस, राइट। सो नॉर्मल काउंट इज 4000 टू 8000। नेक्स्ट, अभी हमने नॉर्मल देख लिया काउंट। देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज डिपेंडिंग ऑन द शेप। तो उसके पहले हम क्या समझेंगे कि मोस्ट ऑफ द डब्ल्यूबीसीज आर अमीबॉइड। मोस्ट डब्ल्यूबीसीज आर अमीबॉइड इन शेप। अमीबॉइड। अब आप पूछोगे सर ये कैसे है? अमीबॉइड शेप कैसे है इनका? एंड दे प्रोड्यूस सुडोपोडिया विच हेल्प्स इन अ प्रोसेस कॉल्ड एज डायापेडेसिस। इसे हम समझेंगे, राइट। ये देखो, ये है एक माइक्रोस्कोपिक पिक्चर, पहचानो ये कौन है? ये एक अमीबा है, एक प्रोटोजोआ है। व्हाट इज अमीबा? इट इज वन ऑफ द यूनिसेल्युलर प्रोटोजोआ विच हैज एबिलिटी टू अल्टर इट्स शेप बाय आइदर एक्सटेंडिंग और रिट्रैक्टिंग स्यूडोपोडिया। आपने कभी ना कभी ये पढ़ा है बायोलॉजी में, याद है ना आपको? अगर ये एक यूनिसेल्युलर प्रोटोजोआ है, छोटा सा, राइट। जैसे बायोलॉजी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, वैसे अमीबा भी एक ऑर्गेनिज्म है, राइट। कभी कभी अमीबा का इन्फेक्शन हो जाता है हमें बॉडी में, सो इट इज वन ऑफ द, अमीबा इज वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, राइट। सो इसके क्या होता है? स्यूडोपोडियाज होते हैं। ये दिख रहा है आपको? ये देखो, ये इसका शेप अल्टर कर सकता है, तो इनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। उसी तरह जो हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसीज होते हैं ना, सी दिस इज वन ऑफ द पिक्चर। अब आपको सीखना क्या है? प्रोसेस ऑफ डायापेडेसिस। तो सबसे पहले आपको डायापेडेसिस क्या है ये समझना होगा। ये तो सिर्फ आपको समझने के लिए दिया है कि अमीबा कैसे होता है, डायापेडेसिस। अब सर बोलोगे सर ये क्या नया टर्म है? तो आसान है। सी, डाया प्रीफिक्स यानी क्या? इट इज समथिंग विच इज व्हाट? डाया का मीनिंग क्या है? वर्ड डाया मीन्स अक्रॉस और गोइंग थ्रू। जैसे डायाफ्राम है, बॉडी को डिवाइड करता है, आपने पढ़ा है। वैसे ही डायामीटर, चलो सबसे आसान, आपने मैथ्स में, फिजिक्स में सीखा होगा। ये एक सर्कल है, इसके थ्रू अगर मैंने सेंटर से एक लाइन खींचा, सो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये गया, तो इसे क्या बोलते हैं? डायामीटर, राइट। क्या, व्हाट इज डायामीटर? इज अ स्ट्रेट लाइन दैट गोज फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड ऑफ सर्कल। आसान है। सो डाया इज समथिंग विच इज गोइंग फ्रॉम वन साइड टू अदर, राइट। उसी तरह डायापेडेसिस इज रिलेटेड टू समथिंग विच इज मूविंग फ्रॉम वन साइड टू अदर। एग्जाम में ये टर्म आ जाए तो आपको याद आना होगा कि सर ने बोला था डाया इज समथिंग गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज रिलेटेड टू डब्ल्यूबीसी। एंड पेडेसिस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेडेसिस? इट इज रैंडम मोशन। वर्ड का मीनिंग है इट इज मोशन ऑफ पार्टिकल्स, राइट। सो इसमें क्या है? डब्ल्यूबीसी का मोशन हो रहा है। अभी वो कैसे हो रहा है हम देखेंगे, राइट। सी, दिस इज द पिक्चर, दिस इज ब्लड वेसल, राइट। ये एक ब्लड वेसल है, दिख रहा है आपको? सी, डायापेडेसिस हम सीख रहे हैं। व्हाट इज, सिंपल वर्ड्स में क्या होता है? ये ब्लड वेसल है, मैंने कहा। पहले समझ लो ये वर्ड का मीनिंग क्या है। मैंने आपको टर्म्स में तो बता दिया। डायापेडेसिस, इट इज पैसेज ऑफ डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स, थ्रू द इंटैक्ट वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। ये कैपिलरी है, आर्टरी की बेंच होते हैं, राइट, कैपिलरीज। सो ये एक कैपिलरी है, यहाँ पे टिश्यू है, राइट। और एक पता है, एक सपोज दिस इज वन ऑफ दी
बैक्टीरिया और वायरस ये यहाँ के अटैक हो गया है उसमें, ये देखो ब्लू 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 छोटे 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 छोटे। अभी बॉडी को क्या करना है, इसके अगेंस्ट वर्क करना है ना, डिफेंस मैकेनिज्म। तो WBCs आर पार्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, दे फाइट। अभी आप बोलोगे सर ब्लड वेसल तो इंटैक्ट है, इसके थ्रू इतना बड़ा सेल कैसे जाएगा? सो इसीलिए तो मैंने कहा इसको क्या शेप दिया है, अमीबॉइड शेप। यानी क्या, इनमें स्यूडोपोडिया की तरह ये क्या करेगा, अमीबा नहीं है ये तो एक सेल है, बट इसका फीचर है अमीबा की तरह। तो ये जो सेल्स है कैपिलरी के वॉल्स ये इंटैक्ट है, इनमें स्पेसेस होते हैं ये जो दो स्पेस में। तो ये क्या करेगा, ऐसे छोटा सा स्यूडोपोडिया निकालेगा, फिर ओवर द टाइम यहाँ से यहाँ आपको बस प्रोसेस याद रखना, ये जो नाम है मार्जिनेशन, कीमोटैक्सिस, ये आपके लिए नहीं है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर, ये स्यूडोपोडिया आया, फिर यहाँ से ये निकल गया बाहर, और निकल के फिर ये बाहर आ गया और इसने फाइट किया इसके आगे। आसान है। आप बोलोगे सर फिर भी हमें एक बार और क्लियर करना है, तो कोई बात नहीं, हम एक अच्छा सा विजुअल देखेंगे कि जिसके थ्रू हमें समझेगा डायापेडेसिस कैसे होता है। सो लेट्स गो। सपोज ये है एक ब्लड वेसल, हम ब्लड वेसल के अंदर चले गए, अंदर देख रहे हैं, तो यहां से एक क्या हो रहा है, यहां से एक WBC पास हो रही है, ग्रीनिश कलर आपको दिख रहा है, ग्रीनिश कलर, इट इज वन ऑफ दी WBC। अब क्या होगा, यहाँ पे सपोज एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है, इन्फेक्शन हो रहा है, यहाँ पे टिश्यू है। अब इसको क्या समझ गया है, सिग्नल मिल गया है कि हमें फाइट करना है और मुझे इस ब्लड कैपिलरी के थ्रू बाहर जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा, राइट कैसे जाना है। सो दिस WBC स्यूडोपोडिया, देखो कैसे निकल रहा है स्यूडोपोडिया, यहाँ से निकलेगा, फिर धीरे 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 बाहर आएगा, देन इट इज रेडी टू फाइट अगेंस्ट दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आसान है, क्लियर है ना। फिर से देखिए, WBC इज मूविंग अक्रॉस ब्लड वेसल कैपिलरी। अब यहां से मैं कैसे जाऊं, मेरा साइज तो बड़ा है, देन मेरे पास तो स्यूडोपोडियाज है, आई हैव द प्रोसेस ऑफ डायापेडेसिस। तो क्या होगा, अभी इससे अटैच हो गया वॉल को, इसके थ्रू स्यूडोपोडियाज निकलेंगे, सी हाउ ब्यूटीफुली कनेक्ट हो गया, सिग्नल्स मिल गए। यहाँ पे क्या है, सपोज यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, इसको मारना है, बॉडी ने सिग्नल दिया है, तो अभी इसके पास डायापेडेसिस है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से निकलेगा धीरे धीरे धीरे, इस प्रोसेस को ही डायापेडेसिस बोलते हैं, और निकल गया बाहर, रेडी टू फाइट। आसान है, राइट, सिंपल है। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डायापेडेसिस। बिल्कुल क्लियर। सो नेक्स्ट, ओरिजिन एंड लाइफ। आप बोलोगे सर अभी ये तो समझ गया हमें, ओरिजिन एंड लाइफ कैसे है। डायापेडेसिस होने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, ओरिजिन एंड लाइफ ऑफ WBCs। आसान है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, मैंने उस पिक्चर में बताया था। ऑल द सेल्स ऑफ लॉन्ग बोन्स में मैरो होता है, उससे प्लेटलेट्स, WBCs, RBCs, सेम साइट ऑफ प्रोडक्शन। आसान है। देन दे लिव इन lymph nodes, sometimes even in liver, spleen। उनका एवरेज लाइफ कितना होता है, लाइफ इज 2 weeks, that is 14 days on an average, right। और फिर कुछ न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं टाइप ऑफ, वो तो सिर्फ कुछ घंटों के लिए होते हैं। एक बार अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उन्होंने मार डाला, फाइट कर लिया, देन they just get destroyed in different organs, then again new neutrophils are produced। neutrophil is a type of WBC, हम आगे पढ़ेंगे, right। then old WBCs are destroyed in the same manner as RBCs, bilirubin बनेगा, bone marrow हमने ऑलरेडी देख लिया है। then there are two terms, right, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या है, so leukemia is cancer, it is a type of cancer। आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, आप सुनते हैं ना ब्लड कैंसर, कभी किसी कोई मूवी में सुना है, कभी कोई शो में सुना है, या रैंडमली अनफॉर्चुनेटली किसी को हो गया है, तो क्या होगा, सो इट इज अ कैंसर ऑफ टिश्यू फॉर्मिंग WBCs। यहाँ पे क्या होगा, WBCs का काउंट इतना बढ़ जाएगा, ये जो बोन मैरो होता है ना, लॉन्ग बोन्स, ये क्या करेगा, अंदर का मैरो बहुत सारे WBCs बनाएगा। जनरल नॉर्मल काउंट कितना होता है WBCs का, इट इज 4000 टू, हमने रेंज देखा था, कम ऑन, 4000 टू 8000 पर क्यूबिक mm। तो इसमें पता है आपको लैक्स तक चला जाएगा, ऑलमोस्ट लैक्स, जबकि वहां पे कोई इन्फेक्शन भी नहीं है। तो ये
कोई भी फैक्टर हो सकता है, ड्यू टू जेनेटिक और ड्यू टू डिफरेंट हार्मफुल सब्सटेंसेस इन बॉडी. सो रीजन कैन बी एनीथिंग, बट जब ट्रिगर हो जाए बोन मैरो और लॉट्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज, बहुत सारे डब्ल्यूबीसीज बन रहे हैं एक जगह से, और वो क्या कर रहे हैं, ब्लड वेसल में पूरे बढ़ गए हैं, आरबीसीज को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सबको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. तो ऐसे में क्या होगा, एक सपोज ये एक पेशेंट है, इसको हो गया, तो इसको क्या होगा, अगर इसमें ल्यूकेमिया हो गया तो इसमें फीवर होगा, फटीग होगा, वेट लॉस होगा, नॉजिया, रैशेस आएंगे इनके स्किन पे, राइट. ये क्यों हो रहा है, क्योंकि देयर इज समथिंग एबनॉर्मल, आरबीसीज का जो काउंट है वो भी घट रहा है, क्योंकि डब्ल्यूबीसीज जो है, ये देखो व्हाइट, जनरली डब्ल्यूबीसीज आर लेस एंड आरबीसीज आर मोर इन नॉर्मल ब्लड, दिस इज नॉर्मल. बट ल्यूकेमिया में क्या हो रहा है, दिस इज ल्यूकेमिया, इनमें सी डब्ल्यूबीसीज बढ़ रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, जो नॉर्मल आरबीसीज है उनको भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. तो बॉडी का ऑक्सीजन, मेटाबॉलिज्म, फंक्शन सब कुछ घट रहा है. ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो पेशेंट का वेट लॉस कम हो जाएगा, पेशेंट को नॉजिया होगा. ऐसे में हम पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं, रेडियोथेरेपी देते हैं, बट उसका अभी के लिए क्या ट्रीटमेंट है, उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन. हम क्या करेंगे, ब्लड दे देंगे, नया वाला ब्लड डोनेट करते हैं ना, क्योंकि आरबीसीज भी डिस्ट्रॉय हो गए तो हमें फिर से आरबीसी चाहिए बॉडी के लिए. डब्ल्यूबीसीज तो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं बॉडी में, तो इसकी तो जरूरत नहीं है. इसी तरह स्टेम सेल्स भी देते हैं हम, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, जो कि बोन मैरो के होते हैं, बट उसके डिटेल्स हमें नहीं जानना है, बट उसको मिलना भी बहुत जरूरी है, मैचिंग डोनर मिलना चाहिए, राइट. सो आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द ट्रीटमेंट फॉर ल्यूकेमिया, एंड देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड एज ल्यूकोपेनिया. अभी तो हमने सीखा था पेनिया. कम ऑन एवरीवन, टेल मी व्हाट इज पेनिया. जब भी बायोलॉजी में पेनिया टर्म सफिक्स के रूप में लगे, इट मीन्स समथिंग लेस, कुछ कम हो गया है. और ल्यूको इज व्हाइट, ल्यूको का मीनिंग है व्हाइट, सो व्हाइट ब्लड सेल्स आर लेस इन नंबर. तो अगर आपको क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाए कि एबनॉर्मल डिक्रीज इन द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज, योर ऑप्शंस आर ल्यूकोपेनिया, इरिथ्रोपेनिया, तो आप क्या मार्क करोगे, ल्यूको, राइट, ल्यूकोपेनिया. क्यों, क्योंकि ल्यूको इज व्हाइट एंड पेनिया इज लेस. और अगर ऑप्शन में इरिथ्रो है तो आप करोगे मार्क, नहीं, क्योंकि इरिथ्रो इज रेड, सर इरिथ्रो इज रेड ब्लड सेल, सो इट विल बी ल्यूकोपेनिया. ये आपको मोस्ट प्रोबेबली पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है ल्यूकोपेनिया. पेनिया इज ऑलवेज लेस, तो जहां पे भी सफिक्स पेनिया लगेगा इट इज लेस, साइटोसिस लगेगा इट इज मोर. आसान है, क्लियर. सो दिस इज डन फॉर टुडे सेशन, राइट. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. हमने डायपेटिस एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस देखा जो डब्ल्यूबीसीज हेल्प करते हैं डिफेंस में. कल हम रिमेनिंग फंक्शंस देखेंगे, देन विल स्टडी अबाउट प्लेटलेट्स एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स फंक्शन ऑफ हार्ट, राइट. सो टेक केयर, और कुछ भी डाउट्स हो तो सर तक कन्वे करना, ठीक है. ओके, टेक केयर, बाय बाय.